हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो बच्चों, हमने कल जो है यस्टरडे वी डिस्कस कि कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। कल हमने पढ़ा था बच्चों की सब्जेक्ट को फर्दर कितने में हम डिवाइड करते हैं। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। सेंटेंसेस में भी हमने बताया था कि अगर जम्बल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं, हाउ टू अरेंज द सब्जेक्ट। आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट को किस तरह से आपको अरेंज करना है। जैसे यस्टरडे भी डिस्कस कि प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट। तो किस तरह से सब्जेक्ट, आई होप सारे बच्चों को क्लियर है कि किस तरह से अरेंज करते हैं। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेन वर्ड और एक होता है क्वालिफायर। क्लियर। और किस तरह से एडजेक्टिव में करते हैं या एडजेक्टिव फ्रेज आप यूज करते हैं। क्लियर। और डिटरमिनर को फर्दर जो है हम डिवाइड करते हैं फोर में। एक होता है हमारे आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव। क्लियर। तो इस तरह से हम जो है हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस में आपको बताया था कि जॉन, जॉन क्या है आपका सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, जो जॉन के बारे में बता रहा है या सब्जेक्ट के बारे में जो है डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, सब्जेक्ट जो है एक वर्ड का भी होता है, मोर देन वन वर्ड का भी होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से अगर एक सेंटेंस को हम प्रॉपरली अरेंज नहीं करते हैं वर्ड्स को, तो वो एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता है। जब तक कि डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंप्लीट सेंस है। अगर मैं बोलूंगी कंट्री इज इंडिया ए, तो कंप्लीट सेंस निकल रहा है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं निकल रहा है। तो किस तरह से कल हमने पढ़ा था, लेटर से, अल्फाबेट से या लेटर से हमारे वर्ड्स बनते हैं, शब्द, शब्दों से सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस से हम पैराग्राफ बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन अ कंप्लीट सेंस। अब कुछ रूल्स हमने पढ़े थे कि किस तरह से कोई भी सेंटेंस होता है, ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल अल्फाबेट। हमेशा जो है कैपिटल लेटर से हम यूज करते हैं। फुल स्टॉप का यूज करते हैं जब कोई अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं हम जब कोई सडन फीलिंग्स होती हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बताया गया है पिक्चर में कि मंकी ने क्या किया है, द मंकी एट मैनी बनानास। अब मंकी ने क्या किया है, कौन बता रहा हमें, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एट मैनी बनानास। तो एट मैनी बनानास की बहुत सारे बनानास खाए, ये किसके बारे में बता रहे हैं हमें, मंकी के बारे में बता रहे हैं। तो मंकी आपका सब्जेक्ट हो गया, एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जहां पे से आपका वर्ब शुरू होता है, दैट पार्ट इज योर प्रेडिकेट, और किसके बारे में बता रहा है, दैट इज योर सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के जो है टू पार्ट्स होते हैं, वन इज योर क्वालिफायर, सेकंड इज योर मेन वर्ड। क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। और डिटरमिनर को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिफायर। पॉसेसिव हिज हर, जिसमें ऑनरशिप पता चलती है, दैट इज योर पॉसेसिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। आर्टिकल्स ए एंड द। अगर इनमें से कोई भी वर्ड जो है हमें दिए रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, डिटरमिनर। और उनमें से हम इधर हम ये यूज करेंगे, या डिमॉन्स्ट्रेटिव या पॉसेसिव या क्वांटिफायर। तो फर्स्ट जो लेटर आपका कौन सा आएगा, फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, इधर आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफायर। उसके बाद नाउन की जो मेन वर्ड की विशेषता बताता है, दैट इज योर एडजेक्टिव। फिर हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, अगर एडजेक्टिव फ्रेज इज गिवन तो हम उसको यूज करेंगे, एंड देन प्रेडिकेट। क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर। Now come to the second part, that is your predicate. Predicate is also further divided into three: verb, object, complement, and object is further divided into two. One is your direct and other is indirect. Clear? अब यहाँ पे हमने देखा था कि सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे वन वर्ड आपका सब्जेक्ट है।
क्लियर? कैसा है? वन वर्ड। अब ब्रह्मा के बारे में कौन बता रहे हैं? गोज। तो गोज क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। तो ये हमने कल जो है डिटेल में डिस्कस करा था। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि टू वर्ड का हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ए, दिस, फ्यू। ए क्या है हमारा? आर्टिकल। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। फ्यू क्या है हमारा? क्वांटिफायर, क्वांटिटी। जो है हमें बता रहे हैं कि फ्यू स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? फेल्ड हैं। तो फेल्ड किसको बता रहा है? आपका फ्यू स्टूडेंट्स। तो फ्यू आपका डिटर्मिनर है, स्टूडेंट्स क्या हो गया? आपका मेन वर्ड हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट टू वर्ड्स का है। नेक्स्ट इज योर, यहाँ पे हमारा थ्री वर्ड का हो गया, ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर भी कौन सा है? ये भी हमने कल डिस्कस करा था। ए इज योर आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल, दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? फिर क्या है कि यहाँ पे क्या बता रहा है? स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट है? गुड। तो गुड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। क्लियर? और सक्सीडेड किसके बारे में बता रहा है? एक जो है स्टूडेंट है, वो कैसा है? सक्सीडेड है। द टॉल बॉय, बॉय कैसा है? टॉल। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। तो हमने अभी पढ़ा था कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे कितना है बच्चों? थ्री वर्ड का हमारा क्या है? सब्जेक्ट। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था 1, 2, 3, 4। 4 पार्ट्स हमने बताए थे। हमने डिस्कस करे थे कि 4 पार्ट्स होते हैं। डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, मेन वर्ड एंड एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो सब्जेक्ट आपका मोर देन वन वर्ड का हो सकता है, एक का हो सकता है, दो का, तीन का, चार का, पांच का। यहाँ पे हमने डिस्कस कराई ना सेंटेंस। द यंग गर्ल। अब द क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल है। यंग क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि गर्ल के बारे में बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसी है? यंग। इन द रूम, कहाँ पे है? इन द रूम। दिस इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। कैसी है वो? इज वाइज। अब हमने इसको जंबल करके आपको बताया था हाउ टू अरेंज दीज वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल या कंप्लीट सेंस। तो इज, यंग अगर डिफरेंट वे में दिया है, अगर जंबल्ड में दिया है, इसको हाउ टू अरेंज, तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का एक यहाँ पे हमने बताया था कि डिफरेंट जो है एक कंबाइंड टेबल है यहाँ पे। ये किस तरह से? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट। क्लियर? तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है अपना सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। उसी को हमने यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस में आपको कैसे अरेंज करना है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? एक कंबाइंड टेबल है जिसमें हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है डिफरेंट, जो फर्दर हमने डिवाइड किया था डिटर्मिनर में, एडजेक्टिव में, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज में। तो उसमें अगर हमारा कोई सेंटेंस है, सपोज हमने यहाँ पे सेंटेंस इज योर डॉग बार्क्स। क्लियर? क्या है बच्चों? डॉग्स बार्क। अगर डॉग होता है तो क्या होता है बच्चों? बार्क्स होता है। क्लियर? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारे हैं, मोर देन वन, डॉग्स बार्क। अब डॉग्स क्या है यहाँ पे? क्या यहाँ पे कोई आपका आर्टिकल है यहाँ पे यूज हुआ है, या हमने बोला है ब्लैक डॉग्स बोले हैं या व्हाइट डॉग्स बोले हैं? एडजेक्टिव भी नहीं यूज हुआ है, ना एडजेक्टिव फ्रेज यूज हुआ है। तो मेनली यहाँ पे क्या यूज हुआ है बच्चों? एक तो हमारा क्या, मेन वर्ड, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मेन वर्ड या हेड वर्ड। दूसरा हमारा क्या है कि उसके बारे में बता रहे हैं प्रेडिकेट, कि क्या कर रहा है। तो डॉग्स क्या करते हैं? बार्क करते हैं, राइट? तो बार्क क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। तो हमारा यहाँ पे क्या है? वन वर्ड सब्जेक्ट। क्या है आपका? वन वर्ड सब्जेक्ट है। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? हेड वर्ड या मेन वर्ड क्या है आपका? डॉग्स। तो डॉग्स को हम क्या लिखेंगे बच्चों? हेड वर्ड में या मेन वर्ड में। और बार्क को लिखेंगे प्रेडिकेट में, क्योंकि बार्क क्या है? एक्शन है, वर्ब है। तो यहाँ पे डॉग्स एक जो है वर्ड का हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। नाउ सेकेंड सेंटेंस क्या है बच्चों? माई अंकल कम्स। अब यहाँ पे क्या बोला हमने? माई अंकल कम्स। तो कैसे आपको करना है फाइंड आउट? अब यहाँ क्या है बच्चों? माई
माई क्या है आपका पॉसेसिव, क्या है यहाँ पे पॉसेसिव डिटर्मिनर। अंकल क्या है आपका मेन वर्ड, कम्स क्या है आपका वर्ब। तो दो हमारे यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, कितने वर्ड के हैं बच्चों, 2 वर्ड्स के। तो माई क्या है आपका पॉसेसिव डिटर्मिनर, अंकल क्या है आपका मेन वर्ड, एंड दिस इज योर प्रेडिकेट वर्ब। क्लियर। तो हम कहाँ लिखेंगे, माई को डिटर्मिनर में लिखेंगे, और कौन सा डिटर्मिनर है, दैट इज योर पॉसेसिव। क्लियर। तो डिटर्मिनर आपको पता है कौन से होते हैं, इधर या आपको तो आपका आर्टिकल्स होंगे, या आपके क्या होंगे पॉसेसिव होंगे, या डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे, या क्वांटिफायर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनर में माई, अंकल को लिखेंगे हम हेडवर्ड में, और आपका कम्स किस में आ जाएगा, प्रेडिकेट में, क्योंकि ये क्या है बच्चों एक वर्ब है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, ए ब्लैक बर्ड। अब इसको देखते हैं कितने वर्ड्स का आता है आपका, द सन राइजेस। अब इसमें भी क्या है हमारे, सन जो है हेडवर्ड हो गया, द क्या होगा आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी नेचर में यूनिक चीजें हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, द सन, द मून। तो यहाँ पे क्या है, द क्या है डेफिनेट आर्टिकल है, सन क्या है आपका मेन वर्ड है, हेडवर्ड है, और राइजेस इज योर वर्ब। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है बच्चों, ए ब्लैक। अगर इसी को हम जम्बल्ड में लिखेंगे तो कैसे आप अरेंज करेंगे, लेट्स सी। Sitting there slash bird black is chirping। क्लियर। अब हमें इसे अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डिटर्मिनर कौन सा है। क्या देखेंगे सबसे पहले आप कि डिटर्मिनर कौन सा है। अब यहाँ पे डिटर्मिनर क्या है बच्चों, आर्टिकल है, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनर कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, क्वांटिफायर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है हमारा आर्टिकल है अब हमारे क्या, हमें क्या देखना है इसमें, क्या कोई एडजेक्टिव है, क्योंकि हमारे सेकंड कॉलम क्या है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे ब्लैक, क्योंकि हम बर्ड की बात कर रहे हैं, मेन वर्ड क्या है, पहले आप देखेंगे कि मेन वर्ड क्या है आपका बर्ड। तो ब्लैक क्या है आपका एडजेक्टिव, तो सेकंड नंबर पे आएगा एडजेक्टिव, थर्ड नंबर पे आएगा आपका हेडवर्ड, फोर्थ में आएगा कोई एडजेक्टिव फ्रेज है, यस, कि हम चिड़िया के बारे में क्या बता रहे हैं, कहाँ बैठी है, सिटिंग देयर। ये क्या है आपका फोर्थ। अब फिफ्थ क्या होगा आपका, अब इसमें आपका वर्ब क्या है, इज चर्पिंग। क्या कर रही है, बर्ड्स क्या करती हैं बच्चों, चर्पिंग करती हैं। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया लास्ट में फिफ्थ। अभी हम पार्ट्स पढ़ेंगे कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। अभी हम सिंपल क्या अरेंज करें सब्जेक्ट को, तो क्या बना बच्चों आपका, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग देयर इज चर्पिंग। तो इज क्या है आपका वर्ब, तो इज चर्पिंग इज योर वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए हम डिटर्मिनर में लिखेंगे, ब्लैक क्योंकि बर्ड के बारे में बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे कलर की है, ब्लैक कलर की है। Sitting there is your adjective phrase is chopping. Now come to the next sentence. The fat man died. अब क्या है बच्चों यहाँ पे, a fat man। अब हम यहाँ लिखते हैं fat a died man। अब इनको कैसे अरेंज करेंगे, सेम वे हम इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा आर्टिकल है। डिटर्मिनर एक ही है हमारा आर्टिकल, दैट इज योर वन। अब किसके बारे में बात करें, हम मैन के बारे में बात करें, और मैन कैसा है फैट। तो फैट क्या है आपका एडजेक्टिव, थर्ड में क्या आएगा आपका, और लास्ट में क्या आएगा, डाइड इज योर वर्ब फोर्थ। तो क्या बना बच्चों आपका, अ फैट मैन डाइड। तो ए हम लिखेंगे डिटर्मिनर में, फैट किस में लिखेंगे एडजेक्टिव में, और मैन किस में लिखेंगे, हमारा मेन वर्ड है, क्योंकि इसी को डिस्क्राइब कर रहा है कौन, फैट। क्लियर।
द फैट है, ए नहीं है बच्चों यहाँ पे। क्या है, क्योंकि हम एग्जैक्ट बता रहे हैं तो जो यहाँ पे लिखा है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द, ये भी आपका आर्टिकल है। क्लियर। तो दो कहाँ लिखेंगे हम, डिटर्मिनर में। फैट लिखेंगे एडजेक्टिव, मैन के बारे में बता रहा है कि कैसा है वो, फैट है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, सीधे हम क्या लिखेंगे, डाइट। सिमिलरली अ ब्लैक डॉग, ब्लैक इज योर, और इज क्या है आपका, डिटर्मिनर है, सबसे पहले लिखेंगे हम। देन ब्लैक एडजेक्टिव, फिर हम लिखेंगे मेन वर्ड, और उसमें कोई एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, इज बार्किंग। हिज क्या है बच्चों आपका, पॉसेसिव डिटर्मिनर है। ग्रैंड मदर, मदर कौन सी है, ग्रैंड मदर है, राइट। लिविंग हर वेल्थ के, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। इस डाइट क्या है आपका, वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट को अगर जम्बल दिए हैं तो हाउ टू अरेंज वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। क्लियर। तो सिंपल सा क्या है बच्चों, डिटर्मिनर के इधर जो है चार पार्ट्स होते हैं, एक आर्टिकल्स होता है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, एक पॉसेसिव होता है, और एक क्वांटिफाइड होता है। तो सब में से एक को जो है आपको यहाँ पे लिखना है। फिर अगर एडजेक्टिव इज गिवन देयर तो एडजेक्टिव लिखेंगे, देन हेड वर्ड। क्लियर। तो हेड वर्ड की या मेन वर्ड जो आपका नाउन होता है उसकी जो विशेषता बता रहे हैं उसको जो है क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो पहले एडजेक्टिव आएगा और फिर आपका हेड वर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो आपको वो लिखना है, और देन प्रेडिकेट। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। क्लियर। तो प्रेडिकेट के कितने होते हैं बच्चों, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को भी हम दो में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कैसे होते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी को हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसको जो है लेटर हम ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। फर्स्ट टेबल में हमने बताया है आपको कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को नहीं डिवाइड करेंगे। अब हम प्रेडिकेट को देखेंगे कि प्रेडिकेट को कैसे आपको डिवाइड करना है, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में, कॉम्प्लीमेंट्स इफ इट इज देयर। तो अभी यहाँ क्या है, सिंपल वन वर्ड का हमारा प्रेडिकेट है क्योंकि सब्जेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो राम प्लेस, तो राम क्या है, खेलता है। क्लियर। तो राम के बारे में क्या पता चल रहा हमें कि वो खेलता है। तो प्लेस क्या है आपका, वर्ब, तो इट इज योर प्रेडिकेट। सीता सिंग्स, तो सीता क्या करती है, गाना गाती है, तो ये क्या है आपका वर्ब है। क्लियर। तो प्लेस और सिंग्स क्या है हमारा, वन वर्ड प्रेडिकेट। क्लियर। अभी हमने पढ़ा कि प्रेडिकेट मे बी ऑफ 3 वर्ड्स और मोर देन 1 वर्ड। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट टेबल। अब सब्जेक्ट क्या है, गोपाल के बारे में हम बता रहे हैं कि गोपाल रीड्स अ बुक। अब सिंपल सा है बच्चों, अगर इसको जम्बल्ड में दे यहाँ पे लिखा होगा रीड्स अ बुक, राम या गोपाल, तो सिंपल सा हम लिखेंगे कि भाई पहले सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों, गोपाल। सिर्फ एक है क्योंकि यहाँ पे कोई हमें आर्टिकल्स नहीं दिए, डिटर्मिनर नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गोपाल। अब गोपाल क्या करता है, रीड्स करता है, पढ़ता है, दिस इज योर वर्ब। क्या पढ़ता है, अब बुक। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है बच्चों आपका वर्ब, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो हमें गोपाल के बारे में कौन बता रहा है, रीड्स अ बुक। क्लियर। तो दिस पार्ट रीड्स अ बुक, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही हमारे किसके हैं, प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं। क्लियर। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि वर्ब आपका वन वर्ड होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब होंगे तो इट मे बी 2 वर्ड्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, गोपाल रीड्स अ बुक, तो रीड्स अ बुक इतना जो है आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, माई मदर। अब हम यहाँ पे नहीं करें क्योंकि माई क्या है आपका डिटर्मिनर है और ये मेन वर्ड है। तो अभी हम इसका टेबल नहीं बना रहे, हम सिंपल किसका बना रहे हैं, प्रेडिकेट का।
फिर भी मैं आपको समझाती जा रही हूँ कि माई क्या है आपका पॉसेसिव डिटरमिनर है, मदर इज योर मेन वर्ड। अब लव्स क्या है आपका वर्ब आ गया, और मी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। माई मदर लव्स मी। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही क्या है आपका प्रोनाउन है, मेन वर्ड है आपका, राइट्स क्या हो गया आपका वर्ब है, एंड स्टोरीज क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ही राइट्स स्टोरीज, तो वर्ब से हमने देखा कि हमारा क्या बन रहा है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे कितने हैं हमारे जो है प्रेडिकेट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिलके क्या बना रहा है हमारा प्रेडिकेट। क्लियर। नेक्स्ट में हम थर्ड टेबल है आपकी सब्जेक्ट वर्ब। अब इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर। द टीचर, अब टीचर ने क्या बोला, द क्या है आपका आर्टिकल है, डिटर्मिनर है। क्लियर। टीचर क्या है आपका मेन वर्ड है। अब आस्क्ड पूछना क्या होता है बच्चों वर्ब। क्लियर। अब टीचर ने क्या करा, एक तो होता है डायरेक्ट जो है आस्क्ड अ क्वेश्चन। क्लियर। तो अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, द टीचर आस्क्ड हिम कि उससे क्या पूछा एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द टीचर आस्क्ड हिम। तो हिम क्या है हमारा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं पूछा, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं बोल रही हूँ द टीचर आस्क्ड मी या हिम अ क्वेश्चन, तो दैट इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका अ क्वेश्चन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका हिम। Similarly, in the next sentence, she told her son a story. अब एक होता है कि she told a story, कि उसने एक स्टोरी बताई, डायरेक्ट बोल रही है कि भाई उसने एक स्टोरी सुनाई। क्लियर। अब मैं कह रही हूँ she told her son, कि उसने अपने बेटे को क्या करा एक स्टोरी सुनाई। तो यहाँ पे क्या है her son, him क्या है आपके इनडायरेक्ट, और a story is your direct object. She sent him, तो him क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और letter क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको अगर जम्बल्ड में दिया है तो किस तरह से अरेंज करना है। लेट्स सी वन सेंटेंस, जैसे ये वाला सेंटेंस है, तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं हिम स्लैश अ लेटर डैश सेंट शी। तो पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या सब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्वियसली इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों शी। तो पहला नंबर क्या आएगा आपका शी। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्ब क्या है, तो सेंट भेजना क्या है वर्ब। अब किसको भेजा है सेंट। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। अब हम ये तो नहीं लिखेंगे ना बच्चों शी सेंट अ लेटर, क्योंकि लेटर क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम। इनडायरेक्ट तो बाद में यूज नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट में कब यूज करते हैं, बाद में हम जब हम कोई प्रपोजिशंस को यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा शी सेंट हिम अ लेटर, ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन में लिखा है बच्चों टू, प्रपोजिशन दिया है टू, तो इन दैट केस हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। कब करेंगे बच्चों ऐसा, जब प्रपोजिशन दिया होगा क्वेश्चन में। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस आपका शी सेंट हिम अ लेटर। क्लियर। अगर प्रपोजिशन होता तो टू हिम आता, और हम जो है अ लेटर टू हिम, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता, प्रपोजिशन आता है, और फिर हमारा क्या आता है बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि
आपका प्रेडिकेट जो है कितने में डिवाइड है? वर्ब में। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है। तीसरा क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हमने क्या देखा बच्चों अभी कि सब्जेक्ट कितने में डिवाइड है? 2 में डिवाइड है। एक आपका डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो अभी हमने यहाँ पे टेबल में देखा है कि किस तरह से आपको अरेंज करने हैं वर्ड्स को। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट इज गिवन इन अ सेंटेंस या आपका जम्बल्ड वर्ड्स में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है तो हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन ए कंप्लीट सेंस। सपोज यहां पे लिखा है द पीपल द मेड किंग हिम पीपल। क्लियर? अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? सब्जेक्ट को कितने में डिवाइड करते हैं? सब्जेक्ट के बाद आपको पता है पहला क्या आएगा? डिटरमिनर आएगा। तो यहाँ पे कोई डिटरमिनर है? यस ऑफ कोर्स। क्या है? 2। डेफिनेट आर्टिकल है तो ये कितना हो गया आपका? नंबर क्या हो गया? 1 नंबर पे आएगा। ठीक है। अब किसके आगे मेन वर्ड क्या है? इसमें एडजेक्टिव है क्या बच्चों? नहीं है। क्लियर? मेन वर्ड क्या है आपका? पीपल। कि लोग क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? द पीपल मेड हिम, कि उसे क्या बनाया उन्होंने? किंग बनाया। उसे एक जो है कॉम्प्लीमेंट दिया कि लोगों ने। द पीपल, अब क्या आएगा? थर्ड में क्या आएगा? मेड वर्ब हो गया आपका। हिम क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। फिफ्थ क्या हो गया आपका? किंग। द पीपल मेड हिम। अब हम ये नहीं कहेंगे कि द किंग मेड हिम पीपल। क्या ये सही है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि लोगों ने उसको, किसी के लिए बोल रहे हैं हम, उसे क्या उपाधि दी? एक कॉम्प्लीमेंट दिया राजा का। क्लियर? तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? द पीपल मेड हिम किंग। किंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली दे चोज हरी देयर लीडर। तो हम यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे कि उसको क्या लीडर जो है चोज करा। तो दे और चोज क्या है आपका? वर्ब है और ऑब्जेक्ट इज योर हरी और क्या कॉम्प्लीमेंट दिया उसे? लीडर का। तो इस तरह से एग्जाम में अगर जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं तो हाउ टू अरेंज देम। अभी हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स देखे कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट को करना है। और वर्ब से आपका प्रेडिकेट शुरू होता है तो उसमें कौन कौन से आते हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के आते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। और नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? उसमें क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव होता है, मेन वर्ड होता है और फर्स्ट वन इज योर डिटरमिनर। डिटरमिनर को भी हमने 4 में डिवाइड करा था, आर्टिकल्स, पॉसेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर। क्लियर? तो इस तरह से सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। पहले इसको रिवाइज करते हैं, देन वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर? इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम इसको एक बारी रिवाइज करते हैं पूरा और उसके बाद वी विल डू द एक्सरसाइज। तो जो यहाँ से शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। क्लियर? तो डिटरमिनर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैसे यहाँ पे जो जो यूज हैं उसके आगे लिख लेते हैं हम। माई क्या है आपका? पॉसेसिव। माई क्या है आपका? पॉसेसिव डिटरमिनर। ठीक है। दो क्या है आपका? आर्टिकल। ये क्या है आपका? आर्टिकल। दो क्या है? अगेन इट इज आर्टिकल। ये भी आपका क्या है? आर्टिकल। दिस क्या है आपका? पॉसेसिव। क्लियर?
तो इस तरह से यहाँ पे डिटर्मिनर को हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे सम होता, फ्यू होता, तो क्या होता वो क्वांटिफायर। दिस होता, दैट होता, दीज होता, दोस होता, तो क्या होता बच्चों आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारे सारे क्या है एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव होता तो डॉग्स के पहले हम एडजेक्टिव को यूज करते। तो सिंपल सा सबसे पहले आपको डिटर्मिनर लिखना है, देन एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये है आपका सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको अरेंज करने हैं वर्ड्स को, जम्बल्ड वर्ड्स को। क्लियर। नेक्स्ट इज योर प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमने जम्बल्ड करके भी देखा है कि किस तरह से आपको अरेंज करने हैं वर्ड्स को। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आज हमने पढ़ा है कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हम इसको डिवाइड करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। वन इज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट। तो किस तरह से डिवाइड करते हैं ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कि वर्ब है, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो किस तरह से उनको अरेंज करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले यूज करते हैं बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करना है। क्लियर। और कैसे यूज करना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट है अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप उसका कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब पहली क्या है बच्चों आपकी, पिक आउट द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड पॉइंट आउट द डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड मेन वर्ड इन द फॉलोइंग। अब आपको जो है क्लियरली यहाँ पे सारे बताना है कि ए फैट मैन रैन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ए क्या है, फैट क्या है, मैन क्या है और रैन क्या है। क्लियर। तो डिटर्मिनर आपको बताना है, डिटर्मिनर बताना है, एडजेक्टिव बताना है और मेन वर्ड बताना है, और उसके बाद जो है प्रेडिकेट। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों डिटर्मिनर, तो यहाँ पे तीन चीज आपकी मेन पूछी है, सब्जेक्ट का पूछा गया है यहाँ पे डिटर्मिनर, नेक्स्ट इज योर एडजेक्टिव, नेक्स्ट इज योर मेन वर्ड, और जो बचा है वो आपका ऑब्वियसली प्रेडिकेट है। तो जहाँ पे जितना हमसे पूछा है क्वेश्चन में उतना ही हम आंसर देंगे। तो तीन चीजें उन्होंने पूछी है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड पॉइंट आउट द, क्योंकि सब्जेक्ट को पूछा है तो हम सब्जेक्ट ही बताएंगे। तो सब्जेक्ट के यहाँ पे तीन पार्ट्स आपसे पूछे हैं, एक डिटर्मिनर पूछा है, एक एडजेक्टिव पूछा है और एक मेन वर्ड आपसे पूछा है। अभी यहाँ पे पूछा है बच्चों ए फैट मैन। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका वर्ब क्या है। तो वर्ब को आपको छोड़ देना है और उससे पहले जितने वर्ड्स हैं उनको अरेंज करना है आपको। तो रैन क्या है आपका, वर्ब है, किसके बारे में बता रहा है, ए फैट मैन के बारे में बता रहा है। तो ए क्या है आपका, डिटर्मिनर। मैन कैसा है बच्चों, फैट है। तो फैट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में बता रहा है। तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनर क्या होगा बच्चों, अ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ए इज योर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव क्या होगा आपका, फैट, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है वो, मैन की, मैन। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि ए भी कौन सा डिटर्मिनर है, ऐसे पूछा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। आर्टिकल। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ए काइंड मैन केम। तो पहले आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है, क्योंकि उसके बाद जितने वर्ड्स हमारे बचते हैं वो क्या हमारा सब्जेक्ट है। अ काइंड मैन केम, तो केम
जो है एक काइंड मैन जो है आया, तो हम केम किसके बारे में बता रहा है, एक काइंड मैन। तो सेम हमें यहाँ पे लिखना है कि ए क्या है, जैसे यहाँ पे हमने बताया था फैट मैन, अ काइंड मैन। तो मैन कैसा है, काइंड है। तो काइंड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, मेन मैन क्या हो गया आपका मेन वर्ड, काइंड मैन। सेम यहाँ क्या है, ए क्या है आपका आर्टिकल, क्लियर। सिमिलरली एन ओल्ड मैन डाइड, सेम है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे हम, क्योंकि अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी तो इट इज वेरी इजी। क्योंकि आप देख रहे होंगे 6 में भी आया होगा आपके जम्बल्ड वर्ड्स आए होंगे, 7th में भी आया होगा, 8th में और 10th में बोर्ड में आते हैं बच्चों आपके। और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली जो है आपको पूरे नंबर जो है मिल सकते हैं एग्जाम में, क्लियर। तो एन ओल्ड मैन डाइड, तो यहाँ पे हमें फिर से लिखना है क्लियर कि कौन से जो है डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है एंड मेन वर्ड है। तो सिंपल से आपको लिखना है कि एन क्या है आपका आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चों, द। तो ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं सो दैट कि आर्टिकल्स भी आपके क्लियर होने चाहिए कि आर्टिकल्स ए एंड द हम कहाँ पे यूज करते हैं और कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है और कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल है, क्लियर। एंड अब यहाँ क्या बता रहा है कि मैन कैसा है, जो आदमी की डेथ हुई है वो कैसा है, ओल्ड है। तो ओल्ड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, मैन क्या हो गया आपका मेन वर्ड, क्योंकि मैन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, ओल्ड है, क्लियर। नेक्स्ट है माई यंगर ब्रदर पास्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, माई यंगर ब्रदर पास्ट। पास्ट क्या है हमारा, वर्ब है। अब हमें देखना है कि माई यंगर ब्रदर, ब्रदर के बारे में क्या बता रहा है, कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, यंगर। मैं, मेरा, माई क्या है पॉसेसिव, क्लियर। तो माई क्या हाँ लिखेंगे आप डिटर्मिनर, यंगर क्या है आपका एडजेक्टिव और ब्रदर क्या है आपका मेन वर्ड, क्लियर। तो माई क्या है आपका पॉसेसिव, क्या है आपका पॉसेसिव। पॉसेसिव डिटर्मिनर, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सम नॉटी बॉयज वर बीटन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अभी तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे वर क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, बीटन क्या है आपका मेन वर्ब। तो ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। अब हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, सम नॉटी बॉयज। अब बॉयज कैसे हैं, नॉटी हैं, शैतान है। तो बॉयज के बारे में कौन बता रहा है, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है नॉटी। सम मीन्स ये क्या है यहाँ पे क्वांटिफायर है, क्योंकि कुछ नॉटी बॉयज बोल रहे हैं, क्लियर। तो सम यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे माई सॉरी सम नॉटी और बॉयज। तो सम क्या है यहाँ पे क्वांटिफायर। हमने आपको बताया था कि डिटर्मिनर कितने टाइप्स के होते हैं, एक आर्टिकल्स होते हैं, क्लियर, एक डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, एक पॉसेसिव होते हैं और एक क्या होते हैं क्वांटिफायर। तो सम क्या है आपका क्वांटिफायर, क्योंकि हमें क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, तो कितने बॉयज हैं। तो सम नॉटी बॉयज, सम नॉटी बॉयज, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ब को बताना है कि वर्ब क्या है और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं उनको अरेंज करना है एज अ सब्जेक्ट के। क्वेश्चन में क्या है बच्चों,
pick out the subject and point out the determiner. क्या क्या बताना है आपको? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड, तीन चीजें तो आप इस तरह से एग्जाम में बनाएंगे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड। और ये किसके पास है? सब्जेक्ट के पास है। सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, पिक आउट द प्रेडिकेट एंड पॉइंट आउट द वर्ब। क्या क्या बताने हैं इसमें हमें? वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बताने हैं आपको, और देन कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, और जितना भी आज पढ़ाया है इसको घर में जाके रिवाइज करेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपको डिटर्मिनर, एडजेक्टिव में सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं या प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, इसको घर में जाके अच्छी तरीके से रिवाइज करें, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।